गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है सांख्यिकी। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक व्यावहारिक टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं सांख्यिकी किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन है। सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संकलन किया जाता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है। अब जानते हैं कि आंकड़े किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आंकड़े तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है। जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को आंकड़े कहते हैं, डेटा कहते हैं, समंक कहते हैं। और जिस शास्त्र में आंकड़ों का, डेटा का, समंकों का अध्ययन किया जाता है, आंकड़ों को संकलित किया जाता है, आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हम ये बात कहते हैं कि भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो ये बात ना तो स्पष्ट होती है और न ही ये प्रमाणित होती है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि भारत की जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी हो गई और इसकी कितनी वृद्धि है। तो इस जनसंख्या की आपको क्या करनी पड़ेगी, भारत की जनसंख्या की गणना करनी पड़ेगी। और जैसा आप जानते हैं, भारत की जनसंख्या की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है और ये जनगणना हर 10 साल बाद होती है। 1951 में जनगणना के अनुसार, जो 1951 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 36.11 करोड़ थी। और 2001 की जो जनगणना हुई थी, 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो 102.87 करोड़ थी। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 121.02 करोड़ थी। और 2001 और 2011 की जनगणना की जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.64% थी। और अब 2021 में भारत की जनगणना होगी। तो ये जो जनगणना का हम अध्ययन कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, उसमें कितनी वृद्धि है, तो ये तथ्यों का क्या है, संख्यात्मक विवरण है। और इस संख्यात्मक विवरण को हम क्या कहते हैं, समंक कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, डेटा कहते हैं। और इन समंक, आंकड़ों और डेटा का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उस शास्त्र को क्या कहते हैं, हम सांख्यिकी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन है। सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं, जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है ताकि उचित निष्कर्ष निकाले जा सके। सांख्यिकी जो शब्द है
जिसको अंग्रेजी में हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टेटस और इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द से बना है। और इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो राजनीतिक राज्य से है, पॉलिटिकल स्टेट से है। क्योंकि प्राचीन समय में जो राज्य होते थे उन राज्यों के राजा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों को एकत्रित करने में करते थे। जनसंख्या संबंधी आंकड़े, भूमि संबंधी आंकड़े और कर लगाने के लिए जो आय होती थी व्यक्तियों की, जनता की आय का निर्धारण संबंधी आंकड़े एकत्रित करते थे। लेकिन धीरे धीरे सांख्यिकी का महत्व बढ़ता गया और हर क्षेत्र में सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां सांख्यिकी का प्रयोग ना किया जाता हो। यहाँ तक कि हर विषय में, चाहे ये विषय वाणिज्य का हो, अर्थशास्त्र का हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, सभी के अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। और कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक उस ज्ञान को हम समूहों में व्यक्त न कर सके, उसका प्रैक्टिकल अध्ययन न कर सके। प्यारे बच्चों, जो सांख्यिकी की सबसे पहले परिभाषा दी है और सांख्यिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का अगर किसी ने काम किया है तो जर्मन के रहने वाले गॉटफ्राइड अकेनवाल ने किया है, जिन्होंने 1749 में सांख्यिकी को परिभाषित किया है। उन्होंने सांख्यिकी को मानव ज्ञान का विशेष शाखा माना है, इसलिए उनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। समय समय पर अनेक विद्वानों ने सांख्यिकी की परिभाषा दी है। किसी ने सांख्यिकी को गणना का विज्ञान माना है, किसी ने सांख्यिकी को पूर्वानुमानों व संभावनाओं का विज्ञान माना है। अनेक विद्वानों ने अपने तरीके से सांख्यिकी की परिभाषा दी है और सांख्यिकी के अर्थ को, सांख्यिकी की परिभाषाओं को दो रूप में परिभाषित किया गया है, एक बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। प्राचीन समय में सांख्यिकी का जो अर्थ लगाया जाता था वो बहुवचन के रूप में लगाया जाता था और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को आंकड़ों का समूह माना है। सांख्यिकी आंकड़ों का समूह है और इस बहुवचन के रूप में जिन विद्वानों ने सांख्यिकी को परिभाषित किया है उनमें ए.एल. बाउले जो सांख्यिकी के प्रसिद्ध विद्वान हैं और जिन्होंने एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित किया। ए.एल. बाउले ने कहा है, सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है। सांख्यिकी का जो प्रयोग किया जाता है वो अनुसंधान के लिए किया जाता है और ये जो तथ्य हैं उनका क्या है, संख्यात्मक विवरण है। संख्यात्मक जो तथ्यों के संख्यात्मक विवरण का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो आंकड़े होते हैं
जो संख्यात्मक तथ्य का विवरण होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार बहुवचन की परिभाषाओं में प्रोफेसर यूल एवं कैंडाल ने कहा है, सांख्यिकी से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। जो संख्यात्मक तथ्य हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाओं से सांख्यिकी की जो विशेषताएं होती हैं, नंबर 1, आंकड़ों का समूह। सांख्यिकी में आंकड़ों के समूह का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता। सांख्यिकी में उन्हीं आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामूहिक रूप में, क्योंकि आंकड़ों की तुलना की जाती है और तुलना तभी की जा सकती है जब सामूहिक रूप में आंकड़े एकत्रित किए जाएं। व्यक्तिगत आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। जब सिंगल आंकड़े हो, सिंगल डेटा हो, तो उसकी कंपेयर आप नहीं कर सकते। तो ये आंकड़ों का समूह होता है। नंबर 2, संख्याओं में व्यक्त जो आंकड़े होते हैं उन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है और उन्हीं आंकड़ों का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है जो तथ्य संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। गणना व अनुमान, जो संख्यात्मक तथ्य हैं उनका जो संकलन किया जाता है वो गणना और अनुमान के आधार पर किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना है और जनसंख्या की गणना है। नंबर 4, अनेक कारणों से प्रभावित। ये जो आंकड़े होते हैं ये अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और समंक एक दूसरे से संबंधित है। जो समंक होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे आधारित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पूर्व निश्चित उद्देश्य, जो संख्यात्मक तथ्य का संकलन करने का एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। सुव्यवस्थित संकलन, अनुसंधान की दृष्टि से जो आंकड़े संकलित किए जाते हैं उनकी एक योजना होती है, उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से संकलित किया जाता है। इस प्रकार बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो समंक है वो सभी संख्यात्मक तथ्य होते हैं, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं हो सकते, आंकड़े नहीं हो सकते, डेटा नहीं हो सकते। और सांख्यिकी में उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें निम्न ये विशेषताएं पाई जाती हैं। जो आंकड़े समूह के रूप में हो, जिनको संख्या में व्यक्त किया जाता हो, जिनकी गणना व अनुमान हो, जिनका तुलना की जाती हो और जो पूर्व निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो, जो संबंधित हो, सुव्यवस्थित उनका संकलन हो। तो उन ही आंकड़ों में जिनमें ये विशेषता पाई जाती है उन्हीं आंकड़ों का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है। इस प्रकार कहा गया है कि जो सांख्यिकी आंकड़े हैं सभी संख्यात्मक तथ्य होते हैं, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी आंकड़े नहीं होते, सांख्यिकी डेटा नहीं होते। एक वचन के रूप में जो आधुनिक सांख्यिकी की हम जब बात करते हैं तो वो एक वचन के रूप में ये सांख्यिकी का आजकल हम देखते हैं और एक वचन के रूप में सांख्यिकी को एक विज्ञान माना है, सांख्यिकी को एक साइंस माना है। और एक वचन के रूप में बाउले ने जो परिभाषा दी है, बाउले ने 2 परिभाषा दी है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है और दूसरी परिभाषा में कहा सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी में गणना की जाती है, जैसे जनगणना की जाती है और जैसे राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है,
किसी भी की गणना में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जो परिभाषित किया है सेलिंगमैन ने, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन किया जाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है, आंकड़ों की तुलना की जाती है और उन आंकड़ों से उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार बोडिंगटन ने कहा है, सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन किया जाता है, जो आंकड़े होते हैं उनका संकलन किया जाता है, और नंबर 2 आंकड़ों का वर्गीकरण व सारणीकरण किया जाता है, नंबर 3 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और प्रस्तुतिकरण के लिए आंकड़ों को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, उनका सारणीकरण किया जाता है, ताकि हर व्यक्ति की समझ में आंकड़े समझ में आ सके, और उसको क्या कहते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। नंबर 4 आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, और नंबर 5 आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये सांख्यिकी का अर्थ था, सांख्यिकी की परिभाषाएं थी, और उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आज सांख्यिकी का अर्थ व सांख्यिकी की परिभाषा समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।